लाल कर दूंगा। थोबड़ा लाली मेरा नाम भागेलाल हैगा। रामपुर में पैदा हुआ, बुरहानपुर में बड़ा हुआ, सुल्तानपुर में फकीर बना, कानपुर में पुलिस ने कान पकड़वाए, नागपुर में नाका लगवाए और भेजा भेज अरे दिया। मेरा बेटा हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मुझे फॉलो भी कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बॉलीवुड के कॉमेडी एक्टर्स ने भी क्या किस्मत पाई है, उनको कोई नहीं जानता था, मगर फिल्मों की कॉमेडी एक्टिंग से शोहरत पाई और सारी दुनिया में बॉलीवुड का नाम मशहूर किया। और फिर ये इंडियन कॉमेडी एक्टिंग के बेताज बादशाह बन गए। सारी दुनिया में अपनी एक्टिंग की वजह से नाम कमाया, और शोहरत की देवी इन पर इतनी मेहरबान हुई कि मिसाल मिलना मुश्किल हो जाए। इन कॉमेडियन ने अपने कॉमेडी की वजह से अपने पीछे लाखों करोड़ों फैंस की लातादाद लाइन लगाई, मगर ये नामवर एक्टर्स ऐसे बेनाम हुए कि इनकी मिसाल एक इबरत बन गई। कुछ तो इतने सिसक कर इस दुनिया से रुखसत हुए, और कुछ इस दुनिया में होते हुए भी गुमनाम बनकर जी रहे हैं। कादिर खान का नाम भी इन्हीं एक्टर्स में आता है। कादिर खान बॉलीवुड के एक ऐसे नाम थे जो फिल्मों में कॉमेडी करके लोगों को इतना हंसाते कि सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता। अपने साथी एक्टर्स के साथ ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया कि इनका नाम आज भी सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाता है। ये वो लोग थे जिनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त थी। कादिर खान ने सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर्स ही नहीं थे, बल्कि वो स्क्रीन राइटर, डायलॉग राइटर और डायरेक्टर भी थे। वो डायलॉग और कॉमेडी सीन फिल्म सेट पर ही लिखते थे, क्योंकि उन पर कॉमेडी की आमद होती थी, और इसी स्किल की वजह से वो दुनिया के कोने कोने में एक कॉमेडी एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर याद किए जाते हैं। लेकिन आखिर बात वही आती है कि दूसरे एक्टर्स की तरह कादिर खान भी अपनी आखिरी सालों में गुमनामी के अंधेरों में ऐसे डूब गए थे कि कोई इतना भी नहीं जानता था कि वो इस दुनिया में किस जगह और किस हाल में पड़े हुए हैं और कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो साथी अदाकारों के साथ दोस्तियाँ, सेट पर शरारतें, और वो लाइट कैमरा एक्शन में सबकी आंख का तारा बने हुए फैंस की लंबी लाइनें सब ख़त्म हो गई थी। लेकिन आखिरी वक्त में कादिर खान के लिए ये खुशी की बात थी कि वो हज करने गए और अपने रब की तरफ रुजू हुए। आखिरी वक्त में कादिर खान बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो कई सालों तक किसी फिल्म में दिखाई नहीं दिए थे। उसका जवान बदन भी बूढ़ा हो चुका था। वो पर बोलने वाली ज़ुबान भी पालिश की वजह से चुप हो गई थी, और फिल्मों में कॉमेडी करने वाले कादिर खान की आखिरी सालों में हाथ और पाँव ने भी काम करना छोड़ दिया था, और वो व्हील चेयर के मुख्ताज हो चुके थे। अगरचे आखिरी वक्त में भी कादिर खान को पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कादिर खान ने 3 बेटे जन्म दिए थे, सरफराज खान, शाहनवाज खान और कनाडा में मुकीम कुद्दूस खान, और सभी ने आखिरी वक्त में कादिर खान की खूब खिदमत की। कादिर खान आखिरी वक्त में कनाडा में अपने बेटे कुद्दूस खान के साथ रहे, और वही उसकी मौत वाक़या हुई। कादिर खान ने जहां अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई, उनकी शादियां भी बड़ी धूमधाम और बाइज़्ज़त घरानों में कराई, और सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश है। कादिर खान के तो 2 बेटे शाहनवाज खान और सरफराज खान कुछ फिल्म में एक्टिंग भी कर चुके हैं, और एक बेटा कुद्दूस खान कनाडा में रिहाइश पजीर है और एयरपोर्ट पर जॉब करता है। कादिर खान की ना सिर्फ इंडिया में बल्कि कनाडा में भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी, और इंडिया में तो कुछ प्रॉपर्टी से काफ़ी इनकम भी आती थी। अपने आखिरी सालों में कादिर खान बॉलीवुड से दूर हो गए थे, मगर वो मज़हब के बहुत करीब हो गए थे। अपने कैरियर के पीक टाइम पर भी वो
कभी नमाज नहीं छोड़ते थे और वो शुरू से ही नमाज पाबंदी से अदा करते थे। वो इस दुनिया से बहुत ही अलग थे। वो दुनिया के किसी कोने में भी गए लेकिन दीन को कभी अपने से दूर नहीं होने दिया और नमाज पाबंदी से अदा करते थे। शायद इसी वजह से साथी एक्टर्स की तरह उन पर पैसों की कभी तंगी नहीं आई और वो हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। यकीनन इसी नमाज की बदौलत कादिर खान और उसके बच्चों को एक खुशहाल ज़िंदगी मुयस्सर हुई और अपने साथी एक्टर्स के बच्चों की तरह उन पर कभी मुश्किल वक्त नहीं आया। कादिर खान एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में ज़िंदगी गुजारी। अपनी तालीम और टैलेंट की वजह से वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए और ऐसी शोहरत जिसकी आज के एक्टर्स और कॉमेडियन सिर्फ हसरत ही कर सकते हैं। और फिर वो बॉलीवुड के ऐसे कॉमेडी एक्टर्स बन गए जिसके साथ हर कोई फिल्म करना चाहता था। कादिर खान ने करीबन 400 फिल्म में एक्टिंग की और तकरीबन 200 से ऊपर फिल्मों के डायलॉग लिखे। अपने उरूज के दौर से जहां बॉलीवुड पर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, विनोद खन्ना, राज बब्बर से होते हुए अक्षय कुमार, सलमान खान, संजय कपूर से होते हुए उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ ऐसी हिट हुई कि हिट फिल्मों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ और जिस फिल्म में गोविंदा और कादिर खान होते वो पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती। वो हिट फिल्मों का ना भूलने वाला दौर जिसमें राजा बाबू, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, आंखें, अनाड़ी नंबर 1, राजा जी, हसीना मान जाएगी, आंटी नंबर 1, जोड़वा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की एक लंबी लाइन है जो कादिर खान की मौत के साथ ही ख़त्म हो गई। कादिर खान की बीमारी की वजह से गोविंदा का कैरियर भी ख़त्म हो गया और वो भी उसके साथ हिट फिल्मों का लगातार हैट्रिक ना कर सके और गोविंदा कोई भी हिट फिल्म उसके बाद ना दे सके। कादिर खान ने एक तारीखी उरूज देखा जिनकी लोग सिर्फ तस्वुर कर सकते हैं। उनकी फिल्मों का टिकट ब्लैक में महंगे दामों मिलता। जब भी कादिर खान और गोविंदा की कोई फिल्म साथ में आती सिनेमा हॉल्स की चांदी हो जाती और लोग एडवांस में टिकट खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते। उनकी फिल्में कई महीनों बल्कि सालों सिनेमा पर चलती और लोग उसको देखने जाते। उन्होंने बिग बी, अमिताभ बच्चन जो उनके साथी अदाकार, दोस्त और साथ कैरियर शुरू करने वाले अदाकारों में शुमार होते, उनके साथ कुली के बाद कोई फिल्म नहीं की क्योंकि प्रोड्यूसर कादिर खान को अमिताभ बच्चन को सर जी बुलाने का कहते और कादिर खान ने अमिताभ बच्चन को सर जी कहने से इनकार किया था। उन दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री में एक साथ स्ट्रगल शुरू किया था लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं चाहते थे कि कादिर खान उसे अमित कहकर पुकारे। वो कहते कि कादिर खान उसे सर जी कहकर बुलाते। उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया लेकिन कादिर खान ने अमिताभ बच्चन की वजह से कई फिल्में अधूरी भी छोड़ी क्योंकि जब उनको पता चलता कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन हीरो है तो वो काम अधूरा छोड़कर चले जाते। कादिर खान एक ऐसे अजीम फनकार थे जिसकी इस दुनिया में आमद का मकसद लोगों को हंसाना था। कादिर खान की ख्वाहिश थी कि वो दोबारा से फिल्मों में काम कर सके मगर लंबी बीमारी ने उसे फिल्मों से बहुत दूर कर दिया था और वो अपनी आखिरी दिनों में बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शामिल हो गए जिनकी आखिरी वक्त में बीमारी में बॉलीवुड के किसी एक्टर ने हैरियत तक नहीं पूछी और वो इस चकाचौंध की मसनूई दुनिया से बहुत दूर 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में अपने खालिक हकीकी से जा मिले और वही दफन हो गए।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अगर फ्यूचर में इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखनी है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ फॉलो करना ना भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।